हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर कनिंग। सबसे पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हॉरेंस डेम्बी, he was good honest citizen. He was about 50 years old and unmarried. He lived with the housekeeper. हॉरेंस डेबी एक गुड सिटीज़न होता है और 50 साल का होता है और उसकी शादी नहीं होती और वो अपने घर में हाउसकीपर के साथ रहता है। ही वॉज मोस्टली वेरी वेल बट ही वॉज वरीड अबाउट अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। वो हमेशा ठीक ठाक रहता है बट उसको हमेशा चिंता रहती है हे फीवर्स की। हे फीवर के उसको अटैक आते हैं समर में। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। और वो लॉक्स बनाता है, ताला बनाता है और वो अपने बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है। 15 years ago he had been imprisoned for stealing rare books. 15 साल पहले वो जेल जा चुका है। किस लिए जेल जाता है वो? क्योंकि वो बुक्स की चोरी करता है। He was not a typical thief. वो और चोरों की तरह वो ऐसा नहीं है। He stole only once a year. Horace robbed a safe every year. वो केवल साल में एक बार चोरी करता है और तिजोरी को चुराता है वो। He stole to fulfill his desire to acquire rare books. और वो स्टोल करता है, चोरी करता है अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। और उसकी इच्छा क्या है? रेयर बुक्स को चुराना, रेयर बुक्स की रीडिंग करना। He did not steal again and again. He stole only to rear a बुक्स। और वो चोरी बार बार नहीं करता, एक बार चोरी करता है केवल रेयर बुक्स को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका द अननोन लेडी और द लेडी इन रेड। शी पोज्ड हर सेल्फ टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, कॉन्फिडेंट लेडी, क्लेवर एंड स्मार्ट। और वो जो लेडी होती है वो अपने आप को घर का मालकिन बताती है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहता है उसके अंदर और चालाक और स्मार्ट तो बहुत ज़्यादा होती है। हम स्टोरी में देखेंगे कि वो किस तरह अपनी चालाकी और स्मार्टनेस वो दिखाती है। कम टू द समरी। As according to Horace's behavior, he planned a robbery. This time he had observed the house at Shotover Grange for 2 weeks. He studied about its room, its electric wiring, its path and garden. हॉरेंस के अकॉर्डिंग वो एक बिहेवियर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स वो एक चोरी की प्लानिंग करता है। चोरी कहाँ करता है? वो एक हाउस में, ग्रेंज में, शॉर्टओवर हाउस रहता है। उसे 2 हफ्ते तक स्टडी करता है उस घर के बारे में। वो उसी घर के बारे में स्टूडेंट्स नहीं करता, वो जहाँ पर भी पहले भी चोरी करता था वहाँ के बारे में भी वो स्टडी करता था। उसके रूम के बारे में, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में, उसके पाथ के बारे में, उसके गार्डन के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग उसके घर के बारे में वो स्टडी करता है। The family was now in London. The 2 caretaker servants of the house had gone to the movies. और जो उसका घर का मेन मालिक रहता है वो लंदन में रहता है और वहाँ पर 2 केयर टेकर रहते हैं उस घर की रखवाली करने के लिए। 2 सर्वेंट रहते हैं क्योंकि वो सर्वेंट जो है अब 3 घंटे के लिए मूवी देखने के लिए कहीं चले जाते हैं। हॉरेंस क्या करता है? हॉरेंस जम्प्ड आउट फ्रॉम द बिहाइंड द गार्डन वॉल एंड कम इनसाइड द हाउस। हॉरेंस जो है वो पीछे की दीवार मीन्स गार्डन की दीवार से वो घर में एंट्री करता है और सबसे पहले उसे किचन में एक डॉग मिलता है। इन द किचन अ डॉग वॉज लाइंग इट्स स्टार्ट मेड अ नॉइस एंड मूव इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे। अब वो किचन में जाता है, उसे एक डॉग लेटा हुआ मिलता है। तो डॉग जो है अगर वो किसी को नहीं जानता तो वो जो है नॉइस करता है बट उसने अपनी टेल हिलाई, पूछ हिलाई फ्रेंडली वे में। बिकॉज हॉरेंस नो टेक डॉग्स राइट नेम, क्योंकि हॉरेंस जो है उसका कुत्ते का जो वहाँ कुत्ता होता है उसका सही नाम ले लेता है। तो कुत्ता ये सोचता है कि ये मुझे जानता है, इट मीन्स ये चोर नहीं है। ही हैड टेकन अ की फ्रॉम द किचन डोर हुक। और वो जो है किचन के डोर से हुक के वो चाबी निकालता है और कमरे में जाता है। Then he wore gloves because he always very careful enough to leave any fingerprints when he opened the door. और वो उसने ग्लव्स पहने उसके बाद। और ग्लव्स क्यों पहनता है? क्योंकि वो हमेशा चोरी करने से पहले बहुत केयरफुल तरीके से काम करता है ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स कहीं ना दिखें, ताकि वो पकड़ में ना आए। There was a vase of flowers on the table. The fragrance of
flowers tickled his nose and he sneezed out. वहाँ पर टेबल पर फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ होता है जिसकी महक उसके नाक में जाती है और उससे वो छींक देता है. Then put down his bag, he carefully arranged his टूल्स. और देन उसके बाद वो अपना बैग जो है वहाँ पर रखता है टेबल पर और अपने टूल्स को अरेंज करने लगता है. ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न. और उसके पास केवल 4 घंटे रहते हैं. द लेडी इन रेड ड्रेस. When Horace repeatedly sneezing, suddenly he heard a voice of lady. She was standing in the doorway. हॉरेस जो है जब लगातार छींकता है तभी जो है उसे एक लेडी की आवाज़ आती है डोरवे से. गेट जो होता है स्टूडेंट्स उसके किनारे पर वो खड़ी हुई होती है और वो वहीं से बोलती है. शी वॉज यंग एंड एट्रैक्टिव. वो बहुत यंग होती है और एट्रैक्टिव होती है. द लेडी इन्फॉर्म्ड हिम दैट शी वुड कॉन्टैक्ट द पुलिस. और वो उसे इन्फॉर्म करती है कि अब वो पुलिस से कॉन्टैक्ट करेगी. शी वॉज गोइंग टू टेल देम अबाउट हिम. हॉरेंस एडवाइज टू टेल हिम गो एंड फॉरगेट ही एवर एग्जिस्टेड. और वो बताने जा ही रही थी कि हॉरेंस जो है उसे एडवाइस करता है कि जाने दो और वो ये भूल जाए कि वो कभी भी यहाँ पर आया था. द लेडी वॉज रेडी इन कंडीशन. लेडी जो है वो एक कंडीशन पे रेडी हो गई और वो बताती है. शी एक्सप्लेन दैट शी हैड प्रॉमिस्ड हर हस्बैंड दैट शी वुड टेक हर ज्वेल टू द बैंक. हाउएवर शी हैड लेफ्ट ज्वेल इन द सेफ. वो एक्सप्लेन करती है कि उसके हस्बैंड ने उससे कहा था या उसने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि वो अपनी सारी ज्वेलरी बैंक में डाल देगी बट वो भूल जाती है यहीं पर. शी इन्फॉर्म दैट हिम. और वो उसे बाद में बता देगी. शी प्लेन्ड टू वियर द ज्वेल अ पार्टी दैट इवनिंग. और वो प्लानिंग करती है कि उस ज्वेलरी को उस शाम को पहनना चाहती है. बट शी सेड दैट शी फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ. लेकिन वो जो है तिजोरी को खोलने का जो लॉकर होता है, नंबर होता है, पासवर्ड होता है, वो उसे भूल जाती है. नाउ यू ओपन द सेफ. वो बोलती है अब तुम यहाँ पर मेरा तिजोरी खोल दो और यहाँ से शांति से चले जाओ. देन गो आउट द हाउस. देन हॉरेंस ओपन द सेफ. हॉरेंस जो है वो तिजोरी को खोलता है और वहाँ से चला जाता है. आफ्टर 2 days ही वॉज अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर फॉर द ज्वेल रॉबरी एट द शॉर्ट ओवर ग्रेंज. डैम्बी फिंगरप्रिंट्स वर डिस्कवर्ड ऑल ओवर द प्लेस. 2 दिनों बाद क्या होता है, उसको पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट कर लेता है चोरी के मामले में. कहाँ पर चोरी करी थी उसने? शॉर्ट ओवर ग्रेंज में, उसी घर में चोरी करी थी. क्यों, कैसे पता चला पुलिस को? क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स हर जगह मिले थे. ही ओपन द सेफ विदाउट वेयरिंग ग्लव्स. और उसने चोरी करी थी यानी तिजोरी की चोरी करी थी बिना ग्लव्स को पहने हुए. ही टोल्ड द कॉप्स दैट द लैंडलेडी ऑफ द हाउस हैड हिम टू ओपन द सेफ. और वो उन्हें बताता है कि जो घर की मालकिन होती है उसने ही उसे बोला होता है कि तुम मेरी तिजोरी खोल दो. हाउएवर द लेडी वॉज 60 years old. अब उसे जहाँ पर जो उसकी रियल मालकिन होती है वो 60 years old होती है. शी डिसमिस द डेमी स्टोरी एज नॉनसेंस. और वो डेमी स्टोरी को जो है वो नॉनसेंस बता देती कि इसकी बात का कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि जो उसकी रियल मालकिन है, रियल ऑनर है, वो 60 years old है, ना कि कोई यंग लेडी. फ्रेंड्स इज़ नाउ असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन प्रिजन. और हॉरेंस क्या होता है? एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन होता है जेल में. ही ऑफन थिंक ऑफ द लवली एंड स्मार्ट यंग लेडी. और वो हमेशा सोचता रहता है उस लेडी के बारे में जो कि उसी के फील्ड की है. शी वॉज सिंपली चीट हिम. और उसने आसानी तरीके से उसको जो है चीट कर दिया. ही बिकम्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग्स थीव्स. और वो हमेशा गुस्से में हो जाता है जब कोई ऑनर्स अमंग थीव्स यानी चोरों के लिए मतलब सम्मान के बारे में बात करता है तो हमेशा गुस्सा हो जाता है. स्टोरी यहाँ पर एंड हो गई है, लेकिन स्टूडेंट्स इसकी मेन बात यह है कि हॉरेंस ने क्या क्या अपनी मिस्टेक करी. फेल टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल ऑनर. और उसने सारी इन्फॉर्मेशन तो ली रॉबरी के पहले, लेकिन एक्चुअल ऑनर के बारे में उसने जो है इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली. स्मार्ट लेडी थीफ, जो लेडी थी ना स्मार्ट थी, द लेडी इन रेड ड्रेस, वो बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे बिल्कुल ऑनर हो.
हियर द स्नीजिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर शी अरेंज्ड ऑर्नामेंट नियर द फायर प्लेस। और वो जो है उसकी आवाज़ टॉप फ्लोर से सुनती है, यानी वो भी ऊपर से ही आई होती है, ऊपर से चोरी करने आई होती है जहाँ से हॉर्न्स आता है, और वो ऐसे एक्ट करती है कि जैसे वो ही मालकिन हो, क्योंकि जो फायर प्लेस जहाँ पर आग जलती है वहाँ पर वो ऑर्नामेंट्स को सेटल करती है, अरेंज करती है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम हिम। और देन उसके बाद वो करती है, टेबल से सिगरेट बॉक्स निकालती है और उसको जो है, सिगरेट बॉक्स नहीं होता स्टूडेंट्स, सिल्वर बॉक्स होता है, उसमें से सिगरेट निकालती है। तो बिल्कुल ऐसे एक्ट करती है कि जैसे वो बिल्कुल रियल ऑनर हो। अनप्लीजेंट इवेंट, पीस एंड काम आफ्टर सो आर थीफ फॉरगेटिंग द पासवर्ड, शी लाइक रॉन्ग पर्सन। तीन चीज़ें यहाँ पर हैं कि वो चोर को देखकर अगर रियल ऑनर होता है तो वो चिल्लाने लगता है या फिर पुलिस को डायरेक्टली कांटेक्ट करता है बिना किसी एक्सक्यूजेस को सुने, लेकिन वो बिल्कुल चोर को देख के बिल्कुल शांत और काम थी। और एक बात और, उसकी अपने पासवर्ड का भूल जाना, कोई अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ का पासवर्ड कभी नहीं भूलता, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर अपने लॉकर का पासवर्ड हो, कोई कभी नहीं भूलता जो रियल ओनर होता है। लेकिन वो लेडी भूल गई। हॉरेंस को इस बात को पकड़ना चाहिए बट वो इस बात को भूल गया क्योंकि उसे अपने आप को बचाना था। और उसने स्टूडेंट बीच में कन्वर्सेशन के बीच में ये भी बोला था कि शी लाइक रॉन्ग पर्सन। इट मीन्स उसे गलत लोग पसंद है। क्यों पसंद? क्योंकि वो खुद ही गलत है। तो हमारी स्टोरी यहीं पर एंड होती है और इस चैप्टर के नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।